हाय दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोहेल्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको बताऊंगा जीमेल अकाउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं आपकी जीमेल आईडी, उसका पासवर्ड, यूज़र नेम, लोकेशन ये सिर्फ आप ही तक महदूद है, तो आज की वीडियो खास तौर पे आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज दो ऐसी वेबसाइट विजिट कराऊंगा जो आपको ये बताएंगी कि आपकी जीमेल आईडी का डेटा, यूज़र नेम, पासवर्ड और आपकी लोकेशन, आपकी जो मोबाइल का डेटा है वो लीक हुआ है या नहीं, कब और कैसे, कहाँ लीक हुआ है, कौन सी ऐप से लीक हुआ है, कौन सी वेबसाइट से लीक हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे हम क्रोम ब्राउज़र की तरफ। यहाँ हम लिखेंगे आई हैव बीन पॉन्ड। ये देखें, ये लिखा हुआ है, आपने लिख देना आई हैव बीन पॉन्ड। जो सबसे पहला लिंक आएगा आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, आप आ जाएंगे सीधा वेबसाइट पर। यहाँ आप लिखेंगे, मेरी एक ईमेल है जो तकरीबन 6 से 7 साल पुरानी ईमेल है। यहाँ पर मैं वो पुट करता हूँ। फिर तो दोस्तों ये देखें, ईमेल डालने के बाद यहाँ ये बता रहा है कि 5 डेटा ब्रीचेस हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन सी वो काली भीड़ें थी, कौन सी ब्लैक शीप थी जिनके ज़रिए मेरा डेटा लीक हुआ है। पहली आ गई है ये डेली मोशन, दूसरी डब स्मैश, तीसरा है सुपर वीपीएन, चौथा है ट्विटर, वॉटपैड। ट्विटर को देख के बड़ी हैरानी हुई मुझे। तो ये देखिए, ये बता रहा है कि आपकी जो कॉम्प्रोमाइज़ डेटा जो लीक हुआ है उसमें आपका नाम, सोशल मीडिया प्रोफाइल, यूज़र नेम, और यहाँ से आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपकी यूज़र वेबसाइट। तो यहाँ ऊपर आते हैं तो देखें, यहाँ लिखा है डेली मोशन इन अक्टूबर 2016 द वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म डेली मोशन suffered a data breach. The attack led to the exposure of 85 million user accounts and included email addresses, username and bicep hashes of password. इसका मतलब ये नहीं, ये जो वेबसाइट या ऐप्स हैं ये इन्होंने खुद लीक नहीं किया है, इनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत वीक था जिनकी वजह से इनके ऊपर अटैक हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट भी विजिट करा देता हूँ जो आपको बताएगी कि आपका डेटा कहाँ कहाँ लीक हुआ है। तो दूसरी जो वेबसाइट है वो है फायरफॉक्स मॉनिटर। यहाँ पर आपने लिखा है सर्च बार में फायरफॉक्स मॉनिटर और पहले लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने डाल देनी है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप डालेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर ये देखें, बता रहा है कि एक्सपोज्ड इन 4 डेटा ब्रीचेस। ठीक है, तो यहाँ भी ये वही बता रहा है, ट्विटर, व्हाटपैड, डब स्मैश, डेली मोशन। तो ये देखें, ये व्हाटपैड ने तो अब ये यहाँ पर आपको बता रहा है तफसील से क्या क्या डेटा लीक हुआ है। बायोस, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेसेस, जेंडर, जियोग्राफिक लोकेशन, आईपी एड्रेस, नेम, पासवर्ड, सोशल मीडिया प्रोफाइल, यूज़र वेबसाइट, यूआरएल, यूज़र नेम्स। तो आपने परेशान नहीं होना है। अगर आपका भी ये डेटा लीक हुआ है, आप ये चेक कर लीजिएगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। हाँ तो दोस्तों, वेबसाइट विजिट करने के बाद आपने चेक कर लिया अगर आपकी वाकई ही जीमेल आईडी का डेटा लीक हुआ है, तो आपने गूगल क्रोम में आना है। यहाँ आपने लिखना है मैनेज गूगल अकाउंट। यहाँ सिक्योरिटी पर आपने क्लिक करना है, ये आपको डायरेक्ट लिंक के ऊपर ले जाएगा। आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने आ जाना है सबसे नीचे यहाँ पे। यहाँ पर ये ऑप्शन है इन्हांस सेफ ब्राउजिंग फॉर योर अकाउंट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको आपने इनेबल कर लेना है। इससे होगा ये, आपकी आईडी सिक्योर हो जाएगी और फ्यूचर में कोई भी आपकी जीमेल आईडी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो ये आपको अलर्ट भी कर देगा और इन्फॉर्म भी कर देगा। तो एंड में मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। हाँ तो दोस्तों, सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन इनेबल करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना है। दूसरा, आपके फ़ोन में जो बेकार यूज़लेस जो ऐप्स हैं आपने डाउनलोड करके रखी हैं, आप उनको यूज़ ही नहीं करते, आपने उसको अनइंस्टॉल कर देना है। तीसरा अहम काम आपने ये करना है कि यही जो आपकी जीमेल की आईडी है, अगर आपने अपने बैंक में प्रोवाइड की हुई है, इसके ऊपर अगर आपकी जीमेल के ऊपर आपकी बैंक की स्टेटमेंट आती है तो उसको भी आपने चेंज कर देना है। ये आपने लाजमी कर लेना है, क्योंकि एहतियात करना अफसोस करने से बेहतर है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।